क्वेश्चन नंबर 38 केंद्र सरकार और गैर योजना व्ययों के अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है? ब्याज भुगतान। व्याख्या केंद्र सरकार की गैर योजनागत व्ययों की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। केंद्र बजट 2023-24 के अनुसार व्ययों के मद निम्न प्रकार से हैं। ब्याज अदायगी 20% करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17%, केंद्र परियोजना योजनाएं 9%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, रक्षा 8%, आर्थिक सहायता 7%, पेंशन 4%, अन्य व्यय 8%। क्वेश्चन नंबर 39 देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई थी? सी संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई थी? भारतीय संचार लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ए गलत है। बी राष्ट्रीय खनिज विकास, गलत है। डी कोयले इंडियन कोयला लिमिटेड, ये भी गलत है। इसमें से सी सही है। भारत संचार लिमिटेड, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। व्याख्या 2014-15 में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम भारतीय संचार लिमिटेड को हानि 3,785 करोड़ रुपए की हुई थी। व्याख्या वर्ष 2014-15 में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम भारतीय संचार निगम लिमिटेड को हानि 3,785 करोड़ रुपए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका अर्थ होता है सी व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 40 जब भारतीय रिजर्व रेशो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ होता है व्यापारिक बैंकों के पास उधार लेने हेतु कम मुद्रा रहेगी। व्याख्या भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत RBI के पास नगद स्वरूप जमा करना अनिवार्य होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। यदि RBI RCR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा होगी। 7 सितंबर 2022 को त्रैमासिक मौद्रिक समिति की बैठक में इसे 4.50% रखा गया। लिख दे भाई वो